जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और हिंदी विषय या यूं कहूँ माँ हिंदी के चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारे सनातन की ये परंपरा रही है कि यहाँ भाषा को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ के भाव से, पूजित भाव से देखा जाता है। और माँ अपनी संतानों पर कृपा करे। पुत्र कुपुत्र भवेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। खैर, हम विषय में प्रवेश करें। शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्। आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ हम विषय में प्रवेश करते हैं। जी देखिएगा, भाषा, हमने पहला शब्द ही जो प्रयोग किया वो क्या है? हिंदी एक भाषा है। और यहाँ हम बड़े शांति के साथ एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी तल्लीनता, आपकी एकनिष्ठता, आपकी एकाग्रता, आपकी तन्मयता बनी रहे। मेरे शब्द और आपके कर्ण के बीच कोई व्यवधान ना हो। एकाग्र भाव से, एकनिष्ठ भाव से आप जुड़े रहें। बड़ा आनंद आने वाला है। और बड़े धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे और एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदी एक क्या है? भाषा है। और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु में जब टाप प्रत्यय का योग होता है, भाष धातु में जब टाप प्रत्यय का योग होता है, तब भाषा शब्द निष्पन्न होता है। टाप का यदि मैं हिंदी में कहूं तो आ कह सकता हूं। टाप का वैसे आ ही शेष रहता है, ठीक है। तो भाष धातु में टाप प्रत्यय जुड़ने से भाषा शब्द बनता है। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? हमें इस बात को समझना होगा। भाष की यदि बात करें, भाष का यदि मैं कहूं, शब्दकोशीय अर्थ कहूं, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि कहना, बोलना, अभिव्यक्त करना, प्रकट करना आदि इसके शब्दकोशीय अर्थ हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम देखें कि भाषा से हम आशय क्या लेते हैं, तो यदि मैं बड़े सरलता से ये कहना चाहूँ आपको, तो भाषा से हम आशय लेते हैं व्यक्त वाणी। वो वाणी जो व्यक्त की जा सके, जो अर्थवान हो। यहाँ कुछ चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। भाषा में गुण कैसा हो? वह अर्थवान होने चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? मान लीजिए कोई बिल्ली है, वो करे म्याऊ म्याऊ। चिड़िया है, वो करे ची 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 ची। अब आवाज तो वो भी है, लेकिन क्या वो अर्थवान है? नहीं, हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए वो हमारे लिए केवल ध्वनि है, हम इसे भाषा नहीं कह सकते। इसलिए मैंने एक यहाँ शब्द जोड़ा है कि भाषा वही जो क्या हो? अर्थवान हो। अर्थवान होनी चाहिए भाषा। और भी कई गुण भाषा में हम बात करें तो भाषा में एक गुण होना चाहिए, स्पष्टता का गुण होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब मन ही मन कोई बोले जा रहा है, ठीक है, आधी बात पल्ले पड़ रही, आदि नहीं पड़ रही, तो वो हम सुस्पष्ट नहीं है, तो हम उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाषा माध्यम किसका है? भाषा संवाद का माध्यम है, संवाद का माध्यम है। संवाद द्विपक्षीय होगा। हम विचार व्यक्त करेंगे तो सामने वाला ग्रहण करेगा, सामने वाला प्रकट करेगा तो हम ग्रहण करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो भाषा में स्पष्टता का गुण भी होना चाहिए, ठीक है। तो खैर, बड़ी सरल सी बात है। जैसे महर्षि पतंजलि ने एक बात कही थी कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। अब यहाँ उन्होंने जानवर शब्द नहीं जोड़ा है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। कई परिभाषाएं हैं। खैर, अपन यहाँ मोटे तौर पर इतना जानते हैं कि हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। या एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। वो बात क्या है? जैसे हम मस्तिष्क में कुछ सोच रहे हैं,
तो यदि भाषा का अस्तित्व ना हो तो उस विचार का जन्म लेना संभव होगा नहीं। प्लेटो ने कहा है विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, वही मूक और ध्वन्यात्मक होकर होठों से जब प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। भाई हम जो सोचते हैं उसका माध्यम भी तो भाषा ही होता है। हाँ? वो उस समय विचार हमारे सामने प्रकट होता है, फिर हम ध्वनि के माध्यम से सामने वाले को प्रकट कर देते हैं। तो भाषा और वाणी का बड़ा महत्व है। मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों से कहा करता हूं और आपसे भी कह रहा हूं आरंभ में, क्या कि भाषा केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है। भाषा आपकी परवरिश का परिचायक है। हाँ, भाषा आपके मानसिक स्तर का प्रतिबिंब है। भाषा आपके वैचारिक बोध का दर्पण है। हाँ, आपके ज्ञान की कितनी गहराई है उसका आयाम स्थापित करती है भाषा। इसलिए सुसंस्कृत, सुस्पष्ट, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा अपने आप में एक प्रभावोत्पादक है, प्रभाव पैदा करती है। हाँ, तो भाषा में समृद्ध होना बेहद आवश्यक है। और आप सब तो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं। हाँ, हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, तो उस भाव से ही हमें ग्रहण करना है, उसी भाव से ग्रहण करना है। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु में टाप प्रत्यय का योग करने से जिसका आशेष रहता है, हिंदी में मैं आ कह सकता हूं भाषा शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, प्रकट करना। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। खैर यहां मैं इस पे अधिक चर्चा नहीं करूंगा। यहां भाषा को समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हाँ, यहां हल्की सी चर्चा करने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यही है कि मैंने अभी कहा कि शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित सुसंस्कृत भाषा आपके ज्ञान का परिचायक है। तो कौन सी भाषा शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है? भाषा तो हर व्यक्ति बोलता है, तो भाषा का कोई मानक रूप तो होना चाहिए ना। प्रैक्टिकली सोचिए आप, हमें विचारवान बनना चिंतन विद्यार्थी की पूंजी है। किताबों के कुछ गिने चुने शब्दों के इर्द गिर्द घूमने वाले विद्यार्थी आजकल परीक्षाओं में जो प्रश्नों का स्तर आता है, जो अच्छा स्तर आता है, सत्य असत्य कथन आते हैं, फिर वहां बगले झांकते हैं। कारण क्योंकि गिने चुने शब्दों की परिधि में वो घूमते रहते हैं। तो हमें विचारवान बनना चिंतन विद्यार्थी की पूंजी है। और ये बड़ी लंबी यात्रा आज आरंभ होने जा रही है और इस लंबी यात्रा के यात्री बनने के लिए आपको उत्साह के साथ, जोश उल्लास के साथ मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, तब उस यात्रा का आनंद आएगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं, यात्रा का जो आनंद लेता है उससे थकान की अनुभूति नहीं होती है। तो एकदम सकारात्मक भाव से। खैर मैं कह रहा था, हर व्यक्ति भाषा बोलता है, अपने विचारों का विनिमय भी करता है, संवाद भी कायम करता है, लेकिन भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने की कोई पैरामीटर्स तो होने चाहिए, कोई प्रतिमान तो होने चाहिए कि कौन सी भाषा शुद्ध है, कौन सी भाषा अशुद्ध है। कैसे मालूम चले, कैसे मालूम चले? भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने का कोई विधान तो होना चाहिए, और भाषा की उस मानक रूप को निर्धारित करने का जो विधान है, वही विधान क्या कहलाता है? व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। और आपको ये कक्षा बड़ी तसल्ली के साथ सुननी है, भागम भाग करते हुए नहीं सुननी है। हाँ, उसे व्याकरण कहते हैं। बस इसीलिए मैं ये चर्चाएं कर रहा था। भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने में किसकी भूमिका होती है? व्याकरण शास्त्र की भूमिका होती है। मैं इसे शास्त्र की संज्ञा दे रहा हूं। हाँ, यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, व्याकरण अग्रगामी नहीं है, व्याकरण अनुगामी है। भाषा का अनुगामी है व्याकरण शास्त्र। भाषा पहले, व्याकरण पीछे पीछे है। हाँ, भाषा पहले आई, फिर आवश्यकता महसूस हुई, यार भाषा का कोई मानक रूप तो हो, भाषा की एक सिस्टम तो फॉलो होना चाहिए कि हाँ भाई ये शुद्ध है, ये इसने गलत किया, हटाओ इसे। एक मानक रूप को निर्धारित करने की आवश्यकता बनी, तब सामने एक शास्त्र निकल करके आया जिसे क्या कहा गया? व्याकरण शास्त्र कहा गया। तो ध्यान रखना, व्याकरण भाषा का अनुगामी है, अग्रगामी नहीं है। भाषा से व्याकरण है, व्याकरण से भाषा नहीं है। बहुतेरे लोग जिन्होंने कभी व्याकरण शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो भाषा में शुद्ध है। भाषा की भूमिका
अपने विचारों को व्यक्त करने से है। हैं कबीर जिन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, मसीह कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कभी कागज को छुआ नहीं, कभी कलम को पकड़ा नहीं, लेकिन उनकी पंक्तियों पर आज पीएचडी होते प्रभु। तो ये नहीं कह सकते कि व्याकरण महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा के एक मानक रूप को निर्धारित करने के लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, हमें एक विधान की आवश्यकता होती है, हमें एक नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। उस नियम समूह को व्याकरण कहते हैं। आइए आरंभ करते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में लुट प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण शब्द की निष्पत्ति, व्याकरण शब्द बना है। वि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में लिट प्रत्यय के योग से व्याकरणम बनता है। क्या बनता है? व्याकरणम। ये संस्कृत व्याकरण में इसका विधान है के नियमों के अनुसार व्याकरण शब्द किससे भाई लुट प्रत्यय जुड़ा है, तो वी आ क्री लुट। यदि मैं हिंदी में इसकी बात कहूं तो वी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक कर में अन जुड़ने से व्याकरण बनता है। अब देखना यहां हल्की हल्की हमें संस्कृत शब्द का, संस्कृत भाषा का संस्कृत की शरण में भी जाना पड़ेगा। इस पूर्वाग्रह को मस्तिष्क से आरंभिक कक्षा में कह रहा हूं निकाल दीजिएगा। बीच बीच में कहीं आप सोचोगे गुरुजी संस्कृत की ओर चले गए, जी नहीं, संस्कृत की ओर नहीं गए। आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाएं पूछी जाती है। काव्यशास्त्र के हम वाक्यम रसात्मकम काव्यम सीधा सीधा पूछा जाता है। मम्मट ने क्या कहा, उद्भट ने क्या कहा, भामह ने क्या कहा, अभिनवगुप्त ने क्या कहा, आनंदवर्धन ने क्या कहा, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाती है। उनके संस्कृत के जो सूत्र हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो वाक्य सीधे पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये जो हिंदी है ये संस्कृत की गंगोत्री से इसका उद्भव हुआ है, इसलिए ये पूर्णतः संस्कृत पर निर्भर है। हाँ, तो इनके विवादों को निपटाने के लिए और मूल को जानने के लिए हमें मां संस्कृत की शरण में भी जाना पड़ेगा। इसलिए केवल हिंदी विषय का ज्ञान यदि कोई रख करके व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहे या पढ़ाना चाहे तो वो असंभव सा काम हो जाता है। संस्कृत व्याकरण से ही ये पूरी की पूरी एडॉप्टेड है, ली गई है, इसलिए हमें दोनों चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, व्याकरण भाई संस्कृत की यात्रा ही तो हिंदी में रूपांतरित हुई है। हाँ, व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण की महत्ता क्या है, आज मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं और बड़े विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क के सभी द्वार जो है ना ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। एक जो पारंपरिक तरीका बना हुआ ना कुछ शब्दों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं, उसे छोड़ करके एकदम विस्तार के साथ हम आगे बढ़े। खैर, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। जो शब्द साधुत्व का प्रतिपादन करे, शब्द साधुत्व का प्रतिपादन करे, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचने व्याकरणम तत्र विज्ञेयम वेदांगंच मुखम महत्। मतलब क्या है? जहां शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाए कि शब्द बना कैसे, जहां शब्दों का विवेचन किया जाए, जहां शब्दों का विश्लेषण किया जाए, उस शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। मैं यूं कहूं जैसे एक डॉक्टर बॉडी का पोस्टमार्टम कर देता है, वैसे व्याकरण भाषा का पोस्टमार्टम कर देती है। शब्दों का जन्म कैसे हुआ, शब्द की रचना कैसे हुई, शब्द का अर्थ क्या है, कैसे आया, परिवर्तन कैसे हो सकता है, इससे नए शब्दों की रचना कैसे हो सकती है, यह सब कुछ कौन निर्धारित करता है? व्याकरण शास्त्र निर्धारित करता है। व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम, जहां शब्दों की व्युत्पत्ति, भाई जैसे हमने व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी ना कि व्याकरण शब्द कैसे बना, वी में आ में क्री धातु में लिट प्रत्यय जुड़ने से व्याकरणम बना, हमने पढ़ा। जो जहां शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाए, उनका विवेचन किया जाए, उनके पद परिचय लिए जाए, उस शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका सम्मान कितना है, समझिएगा। मैंने कहा वेदांगंच मुखम महत्। व्याकरण शास्त्र को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। वेद, वेद जो हम कहें हमारे ज्ञान का आरंभिक चरण और ज्ञान का शिखर कलश हम वेदों को कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, पूरे विश्व में आरंभ में ऋग्वेद की रचना हुई। वेद, वेद ईश्वर की स्तुति गान करते हैं, वेद ईश्वर की चर्चा करते हैं। ठीक है, और उन वेदों को
उन वेदों को यदि हम पुरुष के रूप में कल्पित करें, वेद को हम साक्षात एक पुरुष के रूप में कल्पित करें, तो उस वेद रूपी पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण है। यह व्याकरण की महत्ता है। जो वेद ईश्वर को नेति नेति कहते हैं, जो वेद ईश्वर को व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ईश्वर त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, वर्णनातीत है, इंद्रियातीत है, अगोचर है, निर्लिप्त है, अगम्य है, लेकिन वो वेद कोशिश करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। उन वेदों को यदि हम पुरुष के रूप में कल्पित करें तो उस वेद रूपी पुरुष का मुख किसे माना गया है? व्याकरण को। मुखम व्याकरणम स्मृतम, स्मृतियों का मुख कौन है? व्याकरण है। और छंदः पादौ तु वेदस्य, और वेद रूपी पुरुष के पैर किसे माना गया है? छंद को माना गया। छंद भी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं दो ही चीजों की चर्चा कर रहा हूं। बाकी निरुक्त है, शिक्षा है, ये कई चीजें और भी 6 वेदांगों की चर्चा होती है, लेकिन मैं यहां मोटे तौर पे कह दूं, वेदों को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है? मुख माना गया है। और छंदों को वेद रूपी पुरुष के क्या माना जाता है? पैर माना जाता है। पादौ तु वेद, छंदः पादौ तु वेदस्य। ठीक है, ये व्याकरण का महत्व है। महर्षि पतंजलि व्याकरण के लिए शब्द प्रयोग में लेते हैं शब्दानुशासन। समझना व्याकरण का महत्व क्या है, इस पर मैं क्यों बल दे रहा हूं? शब्दानुशासन है, जहां शब्द अनुशासन में चले। समझना, अनुशासन शब्द को देखना। अनुशासन, अनुशासन है। अनुशासन क्या है? एक नियमगत व्यवस्था का नाम अनुशासन होता है। मतलब आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी मनमर्जी से शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको अनुशासन में शब्द का अनुशासन के साथ प्रयोग करना होता है। या मैं यूं कहूं, शब्द अनुशासन में रहेंगे। भाई, मैं एक वाक्य बोलूं कि मैं जयपुर गई, मैं जयपुर गई, तो ये वाक्य तो अशुद्ध हो गया। अब हमने कहा था भाषा अर्थवान होती है, अर्थ तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई बोलने वाला जयपुर गया है। ठीक, अर्थ तो स्पष्ट हो गया, लेकिन यह अशुद्ध है। और इसकी अशुद्धि को कौन कहता है? व्याकरण कहता है कि भाई ये अशुद्ध है। कारण है, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या आनी चाहिए? पुल्लिंग की आनी चाहिए। मतलब एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, शब्द का आप मनमर्जी से प्रयोग नहीं कर सकते। इसका निर्धारण कौन करेगा? व्याकरण शास्त्र इसका निर्धारण करेगा। मैं जयपुर गया, कोई बालिका होगी तो बोलेगी मैं जयपुर गई। मतलब शब्द का मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को अंकित कीजिए अपने मस्तिष्क में। शब्द का मनमर्जी से आप प्रयोग नहीं कर सकते। एक अनुशासन है, एक नियमगत व्यवस्था है। और इसका यदि मैं दार्शनिक व्याख्या करूं, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। भारतीय दर्शन शास्त्र की परंपरा में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म, हाँ, मैं स्वयं हमेशा कहा करता हूं, मेरी टैगलाइन हमेशा ये रहती है, फेसबुक, इंस्टा, सब पे मैं लिख रहा ये कि शब्द ब्रह्म है और मैं उनकी आराधना कर स्वयं को कृतार्थ समझता हूं। तो ये ईश्वर की आराधना, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। न क्षरते इति अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता वह अक्षर है। और कभी नष्ट कौन नहीं होता? वो चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो यह भारतीय दर्शन शास्त्र रहा है। इसलिए शब्द का मिथ्या प्रयोग ना हो, शब्द का गलत प्रयोग ना हो, अनावश्यक प्रयोग ना हो, त्रुटिपूर्ण प्रयोग ना हो, शब्द अनुशासन में रहे। और उस अनुशासन को निर्धारित कौन करता है? व्याकरण शास्त्र। तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को कौन सी संज्ञा दी है? शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। इस शब्द के महात्म्य को मैंने समझाया है, व्याकरण के महात्म्य को। ये परिभाषा हम समझ सुनते आए हैं कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी। भाव क्या है? यह व्याकरण की महत्ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के तत्वों का विवेचन कौन करता है? व्याकरण शास्त्र। भाषा के तत्वों का विवेचन कौन करता है? व्याकरण शास्त्र। तो हम व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करते हैं। हम व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करते हैं और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करके, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, हम पर कृपा करें, हमारे विद्यार्थियों पर कृपा करें और उनकी बुद्धि को प्रक्षालित करें और वे सब कुशाग्र बने, हम सब कुशाग्र बने। और व्याकरण शास्त्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। माँ हम सब पर अनुकंपा करें। बुद्धि की, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवान गजानन को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। विनम्रता पूर्वक समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए व्याकरण शास्त्र में हम प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाषा के यदि मैं तत्वों की बात करूं
मोटी मोटी जो परिभाषाएं हमें मालूम होनी चाहिए। भाषा किन चीज़ों से मिल करके बनी होती है, उसमें क्या क्या होता है, वो परिभाषाएं हमारे ध्यान में रहे तो समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ध्वनि, ध्वनि सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, ध्वनि की चर्चा करता हूं। ध्वनि भाई, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो आप किसकी पहचान कर रहे हैं? आप मेरी ध्वनियों को पहचान करके अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, आप ध्वनि को पहचान रहे हैं। और मैं जब लिख रहा हूं तो आप किसकी पहचान कर रहे हैं? तब आप वर्णों की पहचान कर रहे हैं, तब आप वर्णों की पहचान कर रहे हैं। मतलब संवाद जब होता है तो एक तो होता है अभिव्यक्त और एक होता ग्रहण। यहां से अभिव्यक्त किया जा रहा है, आपके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए हम पढ़ते हैं ना, भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौशल नहीं बोलेंगे, कौशल बोलेंगे। और इन कौशलों के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? एक तो बोलना लेते हैं, ठीक है, प्रकट करने के अंदर बोलना लेते हैं, और एक लिखना लेते हैं। ये कौन से कौशल है? अभिव्यक्ति कौशल है। इनसे हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं 2 तरीके से, बोलकर और लिख करके। और जो ग्राह्यात्मक कौशल है, ग्राह्य कौशल है, वो भी 2 हैं। भाई आप अभी ग्रहण करने की अवस्था में हैं, तो आप ग्रहण कर रहे हैं सुनकर और पढ़कर। तो जब आप सुन रहे हैं तो आप पहचान कर रहे हैं ध्वनि की, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहचान कर रहे हैं वर्ण की, पहचान कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख भी सकता हूं, और जो मैं लिख रहा हूं उसे मैं बोल भी सकता हूं। भाई आपको तो सुनना है, आपको तो पढ़ना है, अर्थ ग्रहण करना है। तो जब मैं बोलूं तो आप पहचान करोगे ध्वनि की, जब मैं लिखूं तो आप पहचान करोगे वर्ण की। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि भाषा की सूक्ष्मतम जो श्रव्य इकाई है, जो सुनी जाने वाली इकाई है, भाषा की सबसे छोटी जो है मौखिक इकाई है, उसे क्या कहेंगे? हम ध्वनि कहेंगे। और भाषा की सूक्ष्मतम दृश्य इकाई है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे पढ़ा जा सकता है, जो लिखा जा सकता है, वो क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। या मैं यूं कह सकता हूं, ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के ही मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण के ही मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम परंपरा में सुनते हैं कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की, और भगवान आशुतोष ने प्रसन्न होकर के डमरू का वादन किया, और डमरू से माहेश्वर सूत्र निकला। महेश्वर में अप्रत्यय जोड़ने से माहेश्वर शब्द बना, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन माहेश्वर सूत्र महेश्वर से जो निकला, माहेश्वर कहलाया। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज सोचना, चिंतन करना, क्या डमरू से कोई सूत्र निकलेगा? प्रैक्टिकली सोचिए, व्याकरण विज्ञान है। हाँ, विज्ञान का मतलब गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही नहीं होता। विज्ञान तो एक विधा है अध्ययन की, जहां तथ्यों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, उसे विज्ञान कहते हैं। जहां बात को तर्क की कसौटी पर परखा जाए, उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक बात। तो एक चीज सोचिए, डमरू बजा, डमरू से सूत्र कैसे निकला? डमरू से क्या निकली? ध्वनि निकली। डमरू से क्या निकली? ध्वनि निकली। पाणिनि ने क्या किया? ध्वनियों को रिकॉग्नाइज किया, ध्वनि की पहचान की, और ध्वनि को चिन्ह दिया, ध्वनि को फॉन्ट दिया, और उन ध्वनि चिन्हों को क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। मान लीजिए डमरू बजा, ध्वनि आई अ, क्या आई? अ। पाणिनि ने उसको चिन्ह दे दिया अ। अब एक चीज सोचिए, उस दिन महर्षि पाणिनि यदि उस ए को ये लिख देते तो हम आज इसको ए पढ़ देते, इसको ई पढ़ देते, क्या जाता है? लेकिन आज तो नहीं करते अपन। आज यह देखते ही हम यही ध्वनि निकालेंगे अ, यह देखते ही हम बोलेंगे ई, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो ध्वनि का जन्म पहले हुआ,
पूरी सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि से मानी जाती है। छंदोग्य उपनिषद कहता है सृष्टि की उत्पत्ति छंदों से हुई, आवाज, नाद, अनहद। खैर, तो डमरू बजा, ध्वनियां निकली, ए ई उण रील री के ए ओंग अय उच हय वर्ट लण यम गण नम झभय घट दस जब घट दस कप चटत चट तव कप यश शर हल। डमरू बजा, ध्वनियां आई, पाणिनि ने उन ध्वनियों को चिन्ह दिया, अंग्रेजी में बोलो तो फॉन्ट दिया, और वो फॉन्ट क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। भाई हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि का एक गुण होता है श्रवणीयता, उसे सुना जा सकता है। तो वर्ण का एक गुण होता है क्या? दृश्यता, उन्हें देखा जा सकता है। भाई जो वर्ण का स्वरूप है वो चाक्षुष है, आंखों से देखा जा सकता है, वर्ण को आंखों से देखा जा सकता है। किसे? वर्ण को देखा जा सकता है, और ध्वनि को सुना जा सकता है। तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कौन है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने एक परिभाषा और दी थी, वो क्या है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, मस्तिष्क में सहेज लीजिए इन बातों को, नोट्स आपके पास रहेंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा आप, अपलोड डाउनलोड सब जो प्रोसेसिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं ज्ञान मस्तिष्क में आए, क्योंकि हर्बर्ट महोदय कहा करते थे पाठ योजना वही प्रभावशाली तो स्मृति स्तर में जाए। स्मृति स्तर पर सीखने को प्रभावशाली माना हर्बर्ट ने, इसलिए ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। आचार्य किशोरीदास कहते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जिसको और ज्यादा न तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अपन जैसे देखें भाई, ए ई उ क ख ग आदि, ये सब क्या है? वर्ण। भाई ए को थोड़ी ना तोड़ सकते हैं हम, अब कै को नहीं थोड़ी ना तोड़ेंगे, क्योंकि हलंत लगा दिया है, हलंत मानिए अब इनमें स्वर मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? ये वर्ण कहलाएंगे। देखना, इधर ध्वनि की बात हो गई, अब अपन वर्ण की बात करते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कह सकते हैं अपन। भाई जैसे ए ई उ, यहां से एक परिभाषा और निकालेंगे अपन, क ख ग आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। तो एक परिभाषा नहीं बन रही क्या बंधुजन? क्या कि स्वरों, वर्ण की एक परिभाषा बन रही है ना, समझ विकसित करना में, स्वरों एवं स्वर रहित व्यंजनों, स्वरों एवं स्वर रहित व्यंजनों को हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। क्योंकि यदि इनमें स्वर मिला हुआ होगा तो फिर व्यंजन और स्वर को अलग अलग करोगे तो विभाजन हो जाएगा। और आचार्य क्या कहते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन ना हो सके, जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, जो अविभाज्य हो, उसे वर्ण कहेंगे। तो स्वर तो अविभाज्य है, यू तो अविभाज्य, कखा का भी मैंने लिख दिया, आदि जोड़ा आगे। अब इनके हलंत लगा हुआ तो इनके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। यदि हलंत लगा हुआ होता तो हम कै प्लस ए तो लिखना ही होता हमें, तो विभाजन हो गया। तो एक परिभाषा क्या बनी? आगमन विधि। उदाहरण दिए, उदाहरणों की तुलना की, तुलना से निष्कर्ष निकाला, फिर उसका प्रयोग किया। यही 4 चरण होते हैं आगमन के। खैर, स्वरों एवं स्वर रहित व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई? एक परिभाषा और बन गई, ध्वनि और वर्ण। ध्वनि का संबंध श्रवणीयता से है और वर्ण का स्वरूप चाक्षुष है। ये सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए। भाई व्याकरण में हम प्रवेश करें, व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करें तो ये भाषा की जो इकाइयां हैं, भाषा की जो तत्व हैं, ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य, इनके बारे में हम एक माइंड में थिंकिंग बना लें, उसके बाद हम इसमें प्रवेश करें, ये आवश्यक है। भाई हम किसी भाषा में प्रवेश करने जा रहे हैं तो भाषा की जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं या भाषा जिस ताने बाने से बुनी जाती है, उन तत्वों को जानना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि परीक्षा का स्तर ऊंचा है जी। ठीक है, और ये कॉमन चीजें हमें जाननी आवश्यक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि और वर्ण तो हो गए। अब सुनो, विद्यार्थियों के मन में एक शंका रहती, एक प्रश्न रहता है कि गुरुदेव ध्वनि हो गए, वर्ण हो गए, हमारे सामने एक शब्द कई बार आता अक्षर, ये क्या
मामला है। अक्षर किसे कहते हैं, हम अक्षर किसे कहें? देखो, अब अक्षर, मैंने कहा ना व्याकरण भाषा का पोस्टमार्टम करती है। अक्षर शब्द को समझने के लिए पहले हम अक्षर की व्युत्पत्ति देखें। ये शब्द बना कैसे? न क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता, न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। पहले तो ये बात हुई। अब अक्षर की चर्चा करेंगे हम, आगे करेंगे। अक्षर, ध्वनि हो गए, वर्ण हो गए, अब अक्षर को समझ रहे हैं। ये विद्यार्थियों को भ्रमित करता है, ये शब्द भ्रमित करता है। वर्ण तक तो उनको अच्छा लगता है, अक्षर क्या माजरा है? जो कभी नष्ट नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। अब यहां देखना, भारतीय दर्शन शास्त्र परंपरा में अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। अक्षर को शाश्वत माना गया है, अक्षर को नित्य माना गया है। नित्य हमेशा, जो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं, शाश्वत मानी चिरंतन रहेगा जो, ये भारतीय दर्शन शास्त्र परंपरा कहती है। अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, हाँ। अब मैं कहूं व्याकरणिक दृष्टिकोण की हम यदि बात करें तो अक्षर का मतलब क्या होगा? भाई टुकड़ा तो होना नहीं है, तो यहां ये भाव क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिसका उच्चारण आप श्वास के एक आघात में कर सके, जहां श्वास में कोई टुकड़ा ना हो, श्वास का टुकड़ा ना हो, एकदम लोकल भाषा में कहूं, श्वास के एक प्रवाह में, एक आघात में, जैसे मैंने कहा हाँ, हाँ, एक आघात में इसका उच्चारण हुआ, हाँ, एक आघात में इसका उच्चारण हुआ। अब इसका उच्चारण ऐसे नहीं हो सकता है अनुनासिक आ, अलग से है आ, ऐसे नहीं, ये विभाजन हो गया। तो जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात में हो सके, हाँ, ना, ना, ठीक है, श्वास के एक आघात में उच्चारण हो गया। ये कै, खे, गे, इनको तो अपन लिख ही लेंगे, खैर ए ई उ, ठीक है। हाँ, अब कै के अंदर मान लीजिए हलंत नहीं भी लगा तो ये अक्षर तो है क। अब कै और ए को अलग अलग थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आम, संस्कृत में हाँ के लिए आम का प्रयोग, आम, आम। अब इसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, एक 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 झटके में जिसका हम उच्चारण कर सके, श्वास के एक प्रवाह में, एक आघात में हम जिसका उच्चारण कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। न क्षरति इति अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ना माइंड में क्लियर होने चाहिए। ध्वनि हो गई, भाषा की छोटी से छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को लिख दें तो वर्ण बनता है। श्वास के एक आघात में हम जिसका उच्चारण कर सकें वो क्या होगा? क्या होगा? अक्षर होगा। अब बोला करो जहां बैठे हो। कक्षा द्विपक्षीय होनी चाहिए। हाँ भाई, ये मॉड्यूल है, ऑनलाइन मॉड्यूल है, आप अपने घर पे हैं, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, लेकिन एक होना चाहिए, एक वहाँ एक संवाद होना चाहिए। आप वहाँ भी बैठे हैं तो बड़ी मस्ती के साथ, एकदम जैसे कक्षा में आप बैठे हैं और मैं वहाँ दृश्यमान स्वरूप में आपके वहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या क्या गुरु जी? अक्षर, एकदम संवाद हो, उससे ऊर्जा बनी रहती है। हाँ खैर, आगे बढ़ते हैं। ये ध्वनि हो गए, वर्ण हो गए, अक्षर हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं किसको? शब्द को। शब्द किसे कहेंगे? तो विद्यार्थी तुरंत बोल पड़ेंगे, गुरुदेव वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण का ऐसा समूह जो अर्थवान हो उसे हम शब्द कहेंगे। तो देखना भाई, मैंने एक समूह बना दिया क एट, यह वर्णों का समूह तो है, लेकिन क्या यह शब्द है? जी नहीं, क्योंकि ये अर्थवान नहीं है, ये अर्थ नहीं दे रहा, तो ये शब्द भी नहीं है। तो शब्द का जो तात्पर्य है या शब्द में हम जोड़ें तो इस शब्द को जोड़ सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जो अर्थवान हो, जो अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम शब्द कहेंगे। अब यहां एक बात समझिएगा, एक प्रश्न बन जाए, मान लीजिए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या है? तो वो शब्द ही तो होगी। अर्थ के आधार पर तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा कमल, तो इसे एक अर्थ निकल रहा है, ये पुष्प का नाम है, ठीक है, पुष्प है। मैंने लिखा जी दीपक है, तो इससे अर्थ निकला दिया है, प्रदीप है, ये अर्थ निकला। लेकिन
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। माना अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी से छोटी इकाई शब्द है, लेकिन शब्द अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं होते। शब्द अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर सकते। शब्द का भी पूरा अर्थ हम वाक्य में जब वो प्रयोग में आए तब ही ले सकते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर आता है तब ही शब्द पूरा अर्थ दे पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा की अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द है, लेकिन शब्द का पूर्ण अर्थ शब्द अपना नहीं दे सकता। शब्द भी अपना पूर्ण अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होकर ही दे सकता है। कैसे? कमल बोला तो आपने क्या सोचा? पुष्प सोचा, लेकिन कमल किसी व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता है। दीपक दिया सोचा, लेकिन दीपक मैं भी तो हूं। ठीक है, अब वाक्य में प्रयोग हुआ कमल खिला जी, कमल खिला, तब आप इसका पूरा अर्थ ले पाएंगे जी ये पुष्प का नाम है जी, है। और मैंने कहा जी कमल जयपुर गया, तब आप अर्थ ले लेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी बच्चे का नाम है। ठीक है, दीपक जला, तब आप समझेंगे दिया है, और दीपक पढ़ा रहा है तब क्या आप समझेंगे मैं यहाँ किसी शख्स का नाम है। समझे? तो शब्द भी अपना पूरा अर्थ वाक्य में दे सकते हैं। तो पूर्ण अर्थ के आधार पर भाई वाक्य अपना अर्थ देने में सक्षम होता, वो अर्थ दे सकता है उसमें, क्योंकि शब्दों का समूह होता है, तो शब्दों का समूह मिलकर के वाक्य बनाता है, वाक्य बनता है। लेकिन उससे पूर्व मैं यहाँ एक बात बोल दूं, पुनः बोल दूं, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द होते हैं। हालांकि शब्द अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जब वो वाक्य में आते हैं तब ही उनके अर्थ की दिशा तय होती है कि भाई ये अर्थ होने वाला है, इसका क्या महात्म्य रहने वाला है। इतनी बात समझे। अब मैंने क्या कहा? शब्द जब वाक्य में आएगा तो ही पूर्ण अर्थ दे पाएगा। तो यहां यह बात सुनिएगा, शब्द जब वाक्य में आएगा तो वो पद कहलाएगा। तो अगले बिंदु को मैं व्याख्यायित करूं तो अगला बिंदु क्या है? पद है। पद किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वो सार्थक समूह है, वो शब्द जब किसी वाक्य में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब पद की परिभाषाएं देखें, पद की परिभाषाएं देखें, और पूरी की पूरी व्याकरण में हम क्या करते हैं? पद परिचय ही तो करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द ये क्या है जी? ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रियापद है, यह क्रिया विशेषण है, ये समुच्चय बोधक है, ये संबंध बोधक है, यह विस्मयादि बोधक। ये पद परिचय ही तो पढ़ते हैं। मतलब शब्द वाक्य में जब आता है तो पद कहलाता है, और वाक्य में शब्द जब आता है तो वो कुछ नियमों में बंध करके आता है। शब्दानुशासन, मनमर्जी से शब्द प्रयोग में नहीं ला सकते आप हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा में। कर्ता आरंभ में आएगा, क्रियापद अंत में आएगा, कर्म क्रिया के साथ आएगा, बाकी कारक कर्ता कर्म के बीच आएंगे, वे भी विपरीत क्रम में आएंगे। विस्मयादि बोधक है तो वाक्य के आरंभ में आएगा, प्रधान उपवाक्य पहले आएगा, आश्रित उपवाक्य बाद आएगा। ये सब विधान तय है। मन भाई किसी को कहना जाओ तुम, अशुद्ध हो गया, शुद्ध होगा तुम जाओ, तुम जाओ, मतलब यहां शब्द को मनमर्जी से, शब्द का अनुशासन, महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्दानुशासन ध्यान रखना होता है। तो शब्द जब वाक्य में आता है तो वो व्याकरणिक कोटियों में बंध जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध हो जाता है, जुड़ जाता है। तो शब्द जब वाक्य में आता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इस पद की महर्षि पाणिनि क्या परिभाषा देते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से पूरी की पूरी चीज स्पष्ट हो सकती है। ठीक है भाई, हमने कह दिया वाक्य में शब्द जब आता है तो पद कहलाता है, लेकिन ये पद का विधान क्या है समझना, ये अर्थवान कैसे होता है, क्योंकि पद वाक्य में आया है तो इसके अर्थ की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएंगे। तो महर्षि कहते हैं, पाणिनि इसकी परिभाषा देते हैं, शुप तिगंतम पदम। शुप तिगंतम पदम, महर्षि पाणिनि ने पद की जो परिभाषा दी, समझना क्या है मसला, और ये जानना आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं। ऐसा मत सोचना गुरुजी संस्कृत चालू कर दे, कहीं होते बावड़े विद्यार्थी। इधर देखना, महर्षि पाणिनि कहते सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, संज्ञा मानी नाम। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। ये सुबंत तिगंत क्या है समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम आदि सुबंत तिगंत हो गए, और क्रिया आदि तिगंत हो गए। ठीक है भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि को पद कहते हैं। ये तो मोटी मोटी परिभाषा हुई, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझिएगा।
एक शब्द है राम, पद किसे कहते हैं समझना, सुबंत तिगंत का माजरा क्या है समझना। एक शब्द है राम, ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे ये राम 21 तरीके से लिखा जाता है संस्कृत व्याकरण में, 7 विभक्तियों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जाता है, 21 तरीके से लिखा जाता है। तो इस राम के पीछे कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, वो रूप बनाते हैं। राम है रामऊ, राम है रामम, रामऊ रामान, रामेण रामभ्यम, रामय रामाय रामभ्यम, रामभ्य रामात रामभ्यम, रामभ्य रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश हे राम राम। वो जो शब्द रूप चलते, जो 21 रूप चले हैं, तो कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं उस राम के पीछे। उन प्रत्ययों को शुभ प्रत्यय कहा जाता है। उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? शुभ प्रत्यय कहा जाता है। सु अव जस अम ओट स टा भ्यम बिस डेम भ्यम से भ्यम जैसे ऐसे ये 21 प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो उन प्रत्ययों को शुभ प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब ये शुभ प्रत्यय जिसके अंत में जुड़े हों उसे सुबंत कहेंगे। इसलिए मैं ये समझा रहा था। और ये तिगंत की बात करूं, ये मान लीजिए पठ धातु है, ये धातु है, पठ धातु है। अब इसके रूप बनते हैं ना, पठती पठते पठंती पठसी पठते पठत पठामी पठाओ पठामे, ऐसे चलता है ना वो रूप। उसके लिए प्रत्यय जुड़ते हैं उसके पीछे। तिप तस जी सिप तस तय मिप वस मस तय आतम जय था सातम धुम इट वही महिंग, 18 प्रत्यय चलते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय जुड़ने से वो धातु फिर क्या बनता है? क्रिया। क्रिया रूप बनते हैं ना, अलग अलग रूप बनते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय जिसके अंत में जुड़ा हो उसको क्या कहेंगे? तिगंत कहेंगे, ठीक है। तो राम, कृष्ण, हरि, गुरु, नदी, वधु, सर्वनाम शब्द, इनके पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय जुड़ने के बाद जो बनता है वाक्य में, तो वो प्रयोग में आता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कुछ गहराई की ओर लेके जाना चाह रहा हूं आपको। वाक्य में तो प्रयोग में वो आता है। भाई अकेला राम शब्द कभी वाक्य में आता है क्या? वो राम है आएगा, रामऊ आएगा, रामम आएगा, रामेण आएगा, कुछ ना कुछ बन करके आएगा। मतलब उसके पीछे कुछ प्रत्यय जुड़ेगा, फिर वो वाक्य में प्रयोग आएगा, ठीक है। अकेला पठ थोड़ी आएगा, पठती पठते पठंती पठेत पठेताम पठेयु पठानी पठाओ, ऐसा ना कुछ तो बन करके आएगा ना। वो तिंग प्रत्यय जुड़ने के बाद वो आता है। तो महर्षि क्या कहते हैं, वो सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ने के बाद जो बनता है वो पद कहलाता है। हाँ, क्या कहते हैं? वो सुप और तिंग प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब ये जो मूल शब्द है इसको क्या क्या कहा जाता है? भाई एक तो ये मूल शब्द हो गया, इसको प्रकृति भी कहा जाता है और इसको प्रातिपदिक भी कहा जाता है। ये समझाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको। मूल शब्द, प्रकृति, या इसे प्रातिपदिक भी कहते हैं। और इसमें जब कोई प्रत्यय जुड़ जाते हैं, कोई भी प्रत्यय, उससे जो बनता है वो पद कहलाता है। मतलब किसी शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो वो पद बन जाता है महर्षि पाणिनि के अनुसार, ठीक है। अब मैं बात करूं हिंदी में, इस बात का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। हम किसी भी शब्द को वाक्य में जब प्रयोग में लेते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कारक चिन्ह जुड़ता है। कारक चिन्ह भी तो पीछे ही जुड़ता है, परसर्ग कहते हैं ना कारक चिन्ह को, विभक्ति चिन्ह कहते हैं ना। तो महर्षि गौतम यही परिभाषा देते हैं। महर्षि गौतम क्या कहते हैं? विभक्त्यंतम पदम, जिसके अंत में विभक्ति जुड़ी है वही पद है। कोई भी शब्द अर्थवान अपना पूरा अर्थ तभी दे पाएगा जब वो किसी वाक्य में आएगा, ठीक है। उसके साथ कोई ना कोई कारक चिन्ह जुड़ेंगे। भाई हमारे पास ये 3 शब्द हैं, हमारे पास ये 3 शब्द है, एक है राम, एक है रावण, एक है मारा, ठीक है। लेकिन जब हम इनके साथ कारक चिन्ह जोड़ देंगे, राम ने रावण को मारा, तो कारक चिन्ह जोड़ते ही ये वाक्य में प्रयोग हुआ इसका, और वाक्य में प्रयोग होते ही इसके अर्थ की दिशाएं तय हो गई। भाई ये कर्ता पद है, ये कर्म पद है, ये क्रिया पद है, ऐसा, ठीक है। तो विभक्त्यंतम पदम, जिसके अंत में विभक्ति जुड़ी हो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये महर्षि गौतम कहते हैं। पद की बात समझ में आई? तो पद को हम क्या कहेंगे? मूल शब्द में, प्रकृति में, प्रकृति को ही प्रातिपदिक कहेंगे, प्रातिपदिक को ही प्रकृति कहेंगे और प्रकृति को ही मूल शब्द कहेंगे। भाई सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन प्रकृति में या प्रातिपदिक में, प्रकृति या प्रातिपदिक में कोई प्रत्यय जुड़ जाए, कोई परसर्ग जुड़ जाए, कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ जाए, कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए, उससे जो बनता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और कोई शब्द जब वाक्य में आएगा, कोई शब्द जब वाक्य में आएगा तो उसके साथ प्रत्यय, परसर्ग, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह कछु न कछु जुड़ जावे, ठीक है। हाँ, तो कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्या कहलाता है?
पद कहलाता है। समझ में आ गई? मैंने काफी गहराई के साथ इसकी व्याख्या की है और दो परिभाषाएं आचार्यों की दी है मैंने। महर्षि पाणिनि कहते सुप्तिगंतम पदम और महर्षि गौतम कहते विभक्त्यंतम पदम। ठीक है, विभक्ति चिन्ह जिसके अंत में हो, कारक चिन्ह जिसके अंत में हो, हाँ, जिसके पीछे कोई प्रत्यय जुड़ा हो, वो पद कहलाता है। और मोटे तौर पर सीधी परिभाषा में मैं यदि बात करूं, कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आ जाएगा तो वो पद कहलाएगा। हाँ, शब्द स्वतंत्र है लेकिन पद निर्भर है, क्योंकि वो वाक्य में आ गया है। वाक्य में आ गया तो दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जुड़ चुका है, दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे पदों के साथ उसका संबंध जुड़ा, तभी तो उसके अर्थ की दिशा तय होगी। हाँ भाई मैंने कहा दीपक, मैंने कहा कमल, ये शब्द स्वतंत्र हैं। चाहे तो किसी व्यक्ति के नाम का अर्थ ग्रहण कर लीजिए, चाहे किसी वस्तु का अर्थ ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मैंने कहा कमल जयपुर गया, तो यहां गया क्रिया के साथ कमल का संबंध स्थापित हुआ, जयपुर वो जा रहा है, तो आपको पता चल गया भाई किसी व्यक्ति का नाम है। समझे आप? तो पद कब बनता है? जब कोई शब्द वाक्य में आ जाता है। और हमने शब्द पढ़ते समय ये कहा था, शब्द अर्थ के आधार पर सूक्ष्मतम इकाई है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे सकते, लेकिन पद वाक्य में है तो उसके अर्थ की दिशा तय होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली इकाई की बात करें हम, पद के बाद तो कौन आते हैं प्रभु? पद के बाद तो कौन आते हैं? वाक्य ही आते हैं। पद के बाद कौन आते हैं? वाक्य। तो हम कह सकते हैं वाक्य की एक मोटे तौर पे हम परिभाषा देते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह है जो अर्थवान हो। हालांकि इसकी व्याकरणिक परिभाषा में जिसमें आसक्ति, पदक्रम, आकांक्षा, योग्यता आदि गुण विद्यमान हो, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पदक्रम से युक्त शब्द योजना को वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार के दौरान ये सब चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहां मैं ये कहूंगा मोटे तौर पे आपको क्या, कि शब्दों का ऐसा समूह है जो अर्थ पैदा करता हो, अर्थवान हो, आपस में संबद्ध हो, वो शब्द आपस में जुड़े हों, अर्थ दे रहे हों, उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य इकाई की तरह आता है जिसमें शब्द होते हैं, शब्द वाक्य में आते हैं तो पद कहलाते हैं, और उसे क्या कहेंगे? वाक्य। खैर वाक्य विश्लेषण का तो बिंदु ही अलग है, लेकिन हमने ये भाषा के और इन वाक्यों के समूह से मिलकर के भाषा की रचना हो जाती है। ऐसे तो मैं यदि इनको क्रम में लिखूं तो हमने किन किन चीजों की चर्चा की है? हमने चर्चा की भाषा के तत्वों की, भाषा के अंगों की। ध्वनि लिखी जाएगी तो वर्ण बनेगा, श्वास के एक आघात में जो बोला जाएगा वो अक्षर होगा। ठीक है, वर्णों के समूह से शब्द बनेगा, लेकिन ये अर्थवान होना चाहिए। पूर्ण अर्थ ये वाक्य में देगा, वाक्य में जब आएगा तो पद कहलाएगा, और इनके समूह को ही क्या कहेंगे? वाक्य। और इनसे क्या बन जाती है? भाषा। तो यह है भाषा के तत्व। ठीक है। हाँ, तो अब हमारे अध्ययन का बिंदु, भाई किसी भी भाषा को जाने, किसी भी भाषा को समझें, तो उस भाषा की वर्णमाला का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वर्णमाला का ज्ञान हमें आवश्यक है, वरना हम उस भाषा का स्पष्ट प्रयोग, शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह हमें आवश्यक होता है और इसको हम अब धीरे धीरे जानते हुए आगे बढ़ते हैं। खैर देखना, हल्की सी चर्चा हम करेंगे वर्णों की। हम हल्की सी चर्चा करते हैं। वर्ण परिभाषाएं तो हम पढ़ ही चुके। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की अविभाजित सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो फिर हमने एक नई परिभाषा की रचना की, स्वर अथवा स्वर रहित व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। हाँ, आचार्य किशोरीदास क्या कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जिसका और अधिक विभाजन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम यहाँ वर्णों का क्या करते हैं? वर्गीकरण देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सामान्यतः वर्ण को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो कौन? स्वर आ जाते हैं, एक कौन आ जाते हैं? व्यंजन आ जाते हैं, और एक आते हैं अयोगवाह है। कौन आते हैं? अयोगवाह है। ठीक है, ये हमें जानना है। अब देखना, इन स्वरों की संख्या 11 होती है, इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इन अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अब समझना, इनकी परिभाषाएं देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर की एक बड़ी सरल सी परिभाषा है जो काफी प्रचलन में रहती है।
क्या कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जा सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, तो जो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अरे भाई ये मैंने क्या लिखा? कै। इस कै को कैसे तोड़ा जा सकता है? कै प्लस ए में तोड़ा जा सकता है, कै प्लस ए में तोड़ा जा सकता है। अब यह व्यंजन है और यह स्वर है। अब इसको बोलने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं, लेकिन इसको बोलने के लिए तो इसकी जरूरत है। तो ये परिभाषाओं की रचना हो गई। भाई जो स्वतंत्र उच्चारित हो सके वो स्वर है, और जिनका उच्चारण स्वरों पर निर्भर करे उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें हम यहाँ, कि जब भी अपन बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर आती है, और जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा का जो मार्ग है मुख में, उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो परिभाषा क्या बनी? वे ध्वनियां कह सकता हूं, क्योंकि बोलोगे तो ध्वनि हो जाएगी। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में बिना किसी अवरोध के बाहर आए, बिना किसी घर्षण के बाहर आए, बिना किसी रुकावट के बाहर आए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुकावट के साथ बाहर आए, उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और जो विद्यार्थी तन्मय होकर के पढ़ रहा है इस समय, मैं परिभाषा बोलने को जैसे ही उद्यत होऊंगा वो तपाक से बोल पड़ेगा मुझसे पूर्व। इसका मतलब वो एकनिष्ठ हो रखा है, एक रूप हो रखा है। खैर, अब बात करता हूं मैं यहाँ अयोगवाह की। इनका तो अलग से हम विभाजन पढ़ेंगे विस्तार के साथ। पहले हम हल्का सा अयोगवाह को निपटा देंगे। यहाँ कई विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अयोगवाह का मसला क्या है। तो पहले तो हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। न योगवाह इति अयोगवाह है, जिनका योग ना हो, मतलब जिनकी प्रकृति न तो स्वरों जैसी है। लोकल भाषा में बात करूं मैं, एकदम सहज सरल बात करूं तो क्या होगा? जिनकी प्रकृति न तो स्वर जैसी है और ना व्यंजन जैसी है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिनकी प्रकृति न तो स्वर जैसी है और ना व्यंजन जैसी है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। एकदम सरल तरीके से समझाऊं, तसल्ली रखिए। भाई मैंने ये लिखा कै, तो कै प्लस ए। भाई व्यंजनों को स्वर पीछे से सपोर्ट करते हैं, एकदम सीधे तरीके से छोटे बच्चों की तरह। लेकिन मैंने लिखा क है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? कै प्लस ए प्लस विसर्ग। अब देखना इस विसर्ग की प्रकृति। विसर्ग ना तो व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन होता तो स्वर इसके पीछे से सपोर्ट करता, और ना ये स्वर है। एकदम सरल भाषा में बात कर रहा हूं। ना तो व्यंजन है, व्यंजन होता तो स्वर पीछे आता, यूं समझ लीजिए आप। और ना ये स्वर है, क्योंकि स्वर तो अकेला आ सकता है, विसर्ग और अनुस्वार तो कभी अकेले नहीं आ सकते। तो इनकी जो प्रकृति है ना तो स्वरों जैसी है ना व्यंजनों जैसी है, दोनों में इनका योग नहीं, इसलिए इनको अयोगवाह कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात मैं ये और कहूं, इनकी प्रकृति वैसे होती कैसी है? गति अवरोधक जैसी होती है। इनकी प्रकृति होती कैसी है? गति अवरोधक जैसी होती है। एकदम सहजता से समझिएगा। मान लीजिए ब्रेकर बना है, स्पीड ब्रेकर, अंग्रेजी में बोलोगे ना आप, आंग्ल भाषा में स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। आप गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं, कुछ भी, तो यहाँ आप क्या करेंगे? गियर डाउन करेंगे, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे इसको पार करेंगे। पार करते समय थोड़ा जोर आएगा, फिर एक्सीलेटर दबा करके आप गियर बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा यही सिस्टम होता है स्पीड ब्रेकर का। अब मैं आपको एक पंक्ति लिखता हूं, वो उच्चारित करना आप वहां, ऐसे चुपचाप बैठ करके मेरी कक्षाएं नहीं लेनी है, आपको बोलते रहना है। हाँ बोलो, मैंने ये पंक्ति जो लिखी वो बोलो आप अपने कक्ष में बैठ करके, राम गच्छति, और बार बार बोलो राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति। अब बोलो रामः गच्छति राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति रामः गच्छति। जैसे ही मैंने वह विसर्ग का प्रयोग किया, अयोगवाह का प्रयोग किया, आपकी भाषा का जो प्रवाह था उसमें विराम आया, विश्राम आया, यति आई, रुकावट आई। जैसे स्पीड ब्रेकर ने आपकी गाड़ी की गति को मंद कुंद विराम दिया, विश्राम दिया, अवरोध पैदा किया, वैसे इसने भी आपकी भाषा के प्रवाह को तोड़ा है। रामः गच्छति। अब मैं और सूक्ष्म विश्लेषण करूं, स्पीड ब्रेकर पे कूदने से पहले आपने गियर डाउन किया है, और कूदने के बाद एक्सीलेटर दबा करके गाड़ी को जोर आया और आप गियर बढ़ा करके आगे बढ़े हैं। अब आप इसके बिना बोल करके देखना, राम गच्छति, बड़े सहज उच्चारण हो रहे हैं। रामः गच्छति,
तो मैं पे तो कम जोर आया और ग पर ज्यादा जोर आया है। ब्रेकर कूदने के बाद एक्सीलेटर उठाया, गाड़ी ऐसे करते हुए आगे बढ़ी। व्याकरण की भाषा में हम इसे क्या कहेंगे? बलाघात। आपको बल का आघात करना पड़ा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेसिंग जो एक स्पीड ब्रेकर के साथ होता है वैसा ही अयोगवाह के साथ होता है, समझे। अयोगवाही वर्णों की प्रकृति गति अवरोधक जैसी होती है। हाँ, ये आपके दो अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो अयोगवाह? एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। एक तो कौन होता है? अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार से तो आप वाकिफ हैं। अरे अनुस्वार कौन होता है? ये अनुस्वार होता है जो ऊपर लगता है, और ये सामने जो दो बिंदी लगती है ये विसर्ग होती है, ठीक है। तो अयोगवाह वर्ण दो होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? गति अवरोधक जैसी होती है। अब अनुस्वार और विसर्ग की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर होता है प्रभु। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर होता है और लोग इन्हें एक समझने की भूल कर बैठते हैं। अनुस्वार अयोगवाह वर्ण है और अनुनासिक स्वरों की एक स्थिति है, एक अवस्था का नाम है। अब समझना, हल्की सी चर्चा देखना। अनुस्वार को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अनुनासिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार की प्रकृति व्यंजनों जैसी होती है, ठीक है। हाँ, और अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ होता है, ठीक है। ये व्यंजन जैसा कैसे मैंने बोला? अनुस्वार हमेशा हमारी वर्णमाला के 5 वर्णों में अंग, अण, य, न, मैं, ये जो 5 होते हैं ना, पांचों वर्गों के, ये कै वर्ग का अंतिम, ये चे का, ये टे का, ये तय का और ये पै का, अनुस्वार इन 5 तरीके से लिखा जा सकता है। आगे जब मैं अनुनासिक की चर्चा करूंगा तो इन दोनों के अंतर को मैं स्पष्ट करूंगा। अभी के लिए मैं इतना ही कह देता हूं, अनुस्वार अयोगवाह है क्योंकि यह स्वतंत्र गणना होती है, इसकी स्वतंत्र वर्ण की तरह गणना होती है, लेकिन अनुनासिक की स्वतंत्र गणना नहीं होती है। ये स्वतंत्र गणना का विधान क्या? अरे भाई, मान लीजिए ए पर अनुस्वार लगा है, तो आप यदि छंद शास्त्र में इनकी मात्रा गिनेंगे तो कितनी गिनी जाएगी? गुरु मात्रा गिनी जाएगी, 2 मात्रा गिनी जाएगी, एक ए की और एक अनुस्वार की। लेकिन यदि यही ए अनुनासिक है तो ये रस्व है तो इसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी, एक ही मात्रा गिनी जाएगी, अनुनासिक की कोई मात्रा नहीं होती है। ये अनुनासिक की जब मैं चर्चा करूंगा तो विस्तार से इसको, इन दोनों को समझेंगे, लेकिन आपको सनद रहे, आपको याद रहे, आपको स्मरण रहे कि अयोगवाह है, अनुस्वार है, और अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश, भूलवश या जानकारी के अभाव में इन दोनों का समान प्रयोग करने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा अनुचित है। शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है प्रभु। भाई ये देखो, अर्थ का अनर्थ हो जाए, है पे मैंने अनुस्वार लगाया, हंस, चक्रांग, कारंडव, मराल, सरस्वती वाहन, है हंस तो एक जीव हो गया, लेकिन इस पर जैसे ही मैंने चंद्र बिंदु लगाया हंस, तो ये तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। और आप सब सदा हंसते रहो। हाँ, इस पर कृपा करें। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर है, और जब मैं अनुनासिक की चर्चा करूंगा, स्वरों की चर्चा करते समय, हम तब विस्तार से हम इनको जानेंगे। तो अभी के लिए क्या बात कह रहा था मैं? वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर 11 है, व्यंजन 33 और अयोगवाह है 2, ठीक है। अब अयोगवाह 2 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। इनकी प्रकृति गति अवरोधक जैसी होती है। अनुस्वार को शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब आगे अनुस्वार की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अनुनासिक की भी चर्चा करेंगे, और इनके बीच के 7-8 अंतर लोग एक समझते हैं, प्रयोग कर देते, कहां बिंदी लगा दी, कहां चंद्र बिंदु लगा दी, लेकिन इनमें 7-8 जो अंतर हैं उनकी अपन एक सारणी बनाएंगे। खैर, अभी के लिए बहुत अधिक वक्त नहीं लेंगे, शुरुआती चरण है। आप भी अभ्यस्त हो जाओ कक्षाओं के, और आप बड़े ऊर्जा के साथ आपको कक्षाएं लेनी है, बड़ी मस्ती के साथ कक्षाएं लेनी है, उत्साह के साथ कक्षाएं लेनी है, उल्लास के साथ कक्षाएं लेनी है, सकारात्मक भाव के साथ कक्षाएं लेनी है, एक विश्वास के साथ कक्षाएं लेनी है। और आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप खिलखिलाते रहें, आप आनंदित रहें, आप प्रसन्नचित रहें। ईश्वर मंगल करे। शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्। कल्याणमस्तु। ओके, जय हिंद।